आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल लर्न एंड ग्लोरी। और आज की वीडियो में आप सभी को बताएंगे नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में आकृति पूर्ति परीक्षण यानी कि कंप्लीशन ऑफ फिगर टेस्ट पार्ट 2। तो चलिए बिना किसी तरीके से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसके पहले की पार्ट 1 की वीडियो में हमने आपको 2 मेथड्स बताए थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि ये मेथड सबसे इजी होता है कि जो आपका मिसिंग पार्ट है उसका अपोजिट पार्ट देखिए और उसी को ले जाकर वहां पर रख दीजिए। यही मेथड सबसे इजी और सबसे सही होता है और इस मेथड में गलत होने के भी बहुत कम चांसेस होते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले एक स्क्वायर है जिसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और यहाँ पे इसका जो 4th पार्ट है वो मिसिंग है। तो चलिए इसको हम फिल करते हैं कि यहाँ पे कौन सा पार्ट होगा। तो सबसे पहले क्या करिए दोस्तों कि या तो आप इसका मिसिंग पार्ट का अपोजिट पार्ट देखकर किसको यहाँ पर रख दीजिए या फिर क्या करिए कि इसी को फुल कर दीजिए और देखिए आपके ऑप्शन में ऐसा पार्ट कहाँ है। चलिए हम इसको फुल करके आपको बताते हैं। तो अगर हम इस वाले नंबर को फुल करते हैं इस वाले पार्ट को तो ये इस तरीके से फुल हो गया। अब यहाँ पे अगर हम इस स्क्वायर को फुल करते हैं तो ये इस तरीके से हो गया इस तरीके से, क्योंकि देखिए दोस्तों ये एक स्क्वायर ही है तो हमने क्या किया है इसको फुल कर दिया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि इसका जो यहाँ दिया हुआ है इसके बीच में वो क्या है, वो एक कोन शेप पे बना हुआ है। तो चलिए इसको भी बना देते हैं क्योंकि यहाँ पर भी इस तरीके से बनेगा। तो चलिए इसे बना देते हैं। तो ऐसे हो गया। तो अब दोस्तों अपने ऑप्शन में ढूंढेंगे कि ऐसा पार्ट कहाँ है। कितना इजी है दोस्तों। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ए में यहाँ पर देखिए ये तो ऊपर दे दिया है, ये तो होगा नहीं। अब सी में देखिए इसमें भी ऊपर दिया है, ये भी नहीं होगा। अब डी में देखिए तो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है लेकिन इसका जो कोन शेप है वो इस तरीके से ऊपर है, ये भी नहीं होगा। मींस हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि बी में देखिए ये बिल्कुल नीचे है और जिस तरीके से हमने किया था उसी तरीके से भी सॉल्व है, जिस तरीके से हमने पार्ट निकाला है। मींस बी क्या होगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं दोस्तों अपने सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन में भी एक स्क्वायर है जिसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसका जो 4th पार्ट है वो मिसिंग है। तो यही हमें बताया है कि यहाँ पर कौन सा पार्ट होगा। तो दोस्तों आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि क्या करिए यहाँ पर जो इसका मिसिंग पार्ट है उसका अपोजिट पार्ट देखिए और इसी को ले जाकर यहाँ पर रख दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। या फिर क्या करिए कि इसी को फुल कर दीजिए। फुल कैसे होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे जब ये इस तरीके से सब में बना हुआ है तो इस पे भी क्या होगा, इसी तरीके से बनेगा। मींस अब देखिए ये ऐसे बन गया। अब दोस्तों ये जो है वो फुल हो गया। अब यहाँ पे देखिए सब में एक लाइन बनी हुई है, बीच से लाइन डिवाइड है तो यहाँ पे हम इसमें भी लाइन डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए सब में यहाँ पर जो हमारा कॉर्नर है यानी कि जो कोना है उसमें एक डॉट दिया हुआ है तो इसमें क्या करेंगे, एक डॉट बना देंगे। देखिए बिल्कुल सेम हो गया दोस्तों, बैठ गया। मींस हम ढूंढेंगे कि हमारे ऑप्शन में ऐसा पार्ट कहाँ है, जो ऐसा पार्ट होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अगर यहाँ पर दोस्तों आते हैं ए में तो ए तो होगा नहीं, क्योंकि ए में जो हमारा ये है ये इस तरीके से दिया हुआ है तो ये तो नहीं होगा और इसमें डॉट भी ऊपर है, ये भी नहीं होगा। बी में आते हैं तो बी में ऐसे तो है लेकिन जो डॉट है वो ऊपर है तो ऊपर तो होगा नहीं। अब दोस्तों हम डी में आते हैं तो डी में तो कहीं पर इस तरीके से दिया ही नहीं है, ये तो बिल्कुल सीधा लाइन कर दिया है, ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पे दोस्तों सी में देखिए, सी में जैसा हमने निकाला है वैसा ही है, बिल्कुल ऐसे है, फिर एक लाइन है, फिर यहाँ पर नीचे डॉट है। तो मीन्स कि जो हमारा सी है ये क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए आते हैं दोस्तों अपने थर्ड पे। दोस्तों थर्ड बस देखने में याद लग रहा है बहुत इजी। देखिए स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है और यहाँ पे ये भी मतलब 4 पार्ट में डिवाइड है और यहाँ पर बीच में हमको एक रेक्टेंगल दे दिया है और इसी को डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमसे जो इसका ये पार्ट है वो पूछा हुआ है तो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसका ये पार्ट, क्योंकि इस पार्ट का जो अपोजिट पार्ट है वो कौन सा होगा, वो ये पार्ट होगा। तो हम इसी पार्ट को ले जाके यहाँ पर रख देंगे। तो जब ये इस पार्ट को ले जाएंगे तो कैसे बनेगा, चलिए बना देते हैं। तो ये बन जाएगा इस तरीके से बनेगा। देखिए यहाँ पर ऐसे है तो याद आएगा तो ऐसे हो जाएगा। तो अब हम ढूंढेंगे कि ये जो ऐसा पार्ट है वो हमारे ऑप्शन में कहाँ है। तो चलिए ढूंढते हैं। तो ए में देखिए, ए में तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे इस पार्ट को शैडो कर दिया है। अगर हम यहाँ पर सी को
देखें तो सी में भी इस पार्ट को शेड किया है, डी देखें तो डी में भी ये पार्ट शेड है, मींस आंसर क्या होगा हमारा बी होगा। बी में देखिए जैसा हमने निकाला है वैसा ही है, मींस हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बी होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अपना फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि एक स्क्वायर है जिसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसका जो सेकंड पार्ट है वही हमसे पूछा है। तो दोस्तों हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखिए कि हम इस सर्कल को चलिए फुल कर देते हैं, क्योंकि देखिए ये एक सर्कल ही है, तो इसको हमने क्या किया इस तरीके से फुल कर दिया। अब यहाँ पे देखिए सब में डॉट डॉट है, तो यहाँ पर भी हम डॉट 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 चलिए बना देते हैं, बना दिया। अब दोस्तों सर्कल तो फुल हो गया। अब यहाँ पर सब में देखिए कि हर एक पार्ट को 2 पार्ट में फिर से डिवाइड कर दिया गया है, तो यहाँ पर चलिए इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब आप बताइए कि ये पार्ट शेड होगा कि ये पार्ट शेड होगा। दोस्तों बहुत इजी है, बस आप इसकी एक सीरीज बनाते हुए चलिए। तो यहाँ पर देखिए इसका ये जो पार्ट है वो खाली है, शेड नहीं है, और ये पार्ट क्या है शेड है, ये पार्ट खाली है, फिर ये पार्ट शेड है, फिर ये पार्ट खाली है, फिर ये पार्ट शेड है। तो अब दोस्तों देखिए कि सब में एक खाली है तो एक शेड है, तो यहाँ पर क्या होगा जब ये शेड है तो ये खाली होगा, तो खाली के बाद क्या आएगा शेड आएगा, मींस कि ये जो पार्ट है वो शेड हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। तो अब हम ढूंढेंगे दोस्तों कि हमारे ऑप्शन में ऐसा पार्ट कहाँ पर है। तो अगर दोस्तों अपने ऑप्शन ए में देखते हैं तो ए तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें इस तरीके से बना दिया है। तो दोस्तों अगर हम सी को देखते हैं सी में भी इस तरीके से है, डी को देखते हैं तो डी में भी इस तरीके से है, तो ये तो होगा नहीं, मींस हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बी होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों इसका फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए एक स्क्वायर है जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसका जो फोर्थ पार्ट है वो मिसिंग है, तो वही हमको यहाँ पर ढूंढना है। तो हम कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि ये जो इस सर्कल है इसको चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, सर्कल को कंप्लीट कर लिया। अब ये जो मिसिंग पार्ट है इसका अपोजिट पार्ट क्या है दोस्तों? इसका अपोजिट पार्ट ये है। तो अगर ये पार्ट इस तरीके से है तो इधर आएगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों? देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये इस तरीके से आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा इस तरीके से, फिर ये आएगा इस तरीके से, फिर आ जाएगा इस तरीके से। बन गया दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और है, इसका जो नीचे का पार्ट है वो क्या है, वो हमारे सर्कल के साथ साथ शेड है। चलिए इसको भी हम शेड कर दिए, तो शेड हो गया। अब देखिए कि यहाँ पर ये बीच में इसके किनारे किनारे 2 लाइंस भी हैं, तो चलिए हम 2 लाइंस भी बना देते हैं। बना दिए, हो गया दोस्तों। अब दोस्तों क्या करेंगे, अपने ऑप्शन में ढूंढेंगे कि ऐसा पार्ट कहाँ पर है। तो देखिए अब इस पार्ट को हमें ढूंढना है। तो अगर हम ऑप्शन ए में देखें ऐसा पार्ट तो है, लेकिन इसकी जो लाइन है वो सीधी है, तो ऐसा तो होगा नहीं। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर बी को देखें तो बी में इसका जो ये पार्ट है वो शेड, लेकिन हमने ये पार्ट शेड तो निकाला नहीं है। अब दोस्तों अगर हम आते हैं डी में, तो डी में देखिए जैसा हमने निकाला है वैसा ही सेम है। देखिए एक स्क्वायर है, इसमें इस तरीके से बन गया है और लाइन भी हमारी बिल्कुल उसी तरीके से, और ये पार्ट बीच का शेड है, तो ये हमारा क्या होगा, ये जो डी है वही करेक्ट आंसर होगा। अगर हम सी की बात करें तो सी में तो कोई लाइन ही नहीं है, मींस डी क्या होगा, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन में। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में इस एक स्क्वायर है जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मिसिंग है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको इन तीनों पार्ट में एक क्रॉस का शेप दिख रहा होगा। देखिए ऐसे एक क्रॉस का शेप आपको दिख रहा है, मींस इस तरीके से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्रॉस का शेप। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, अभी जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें भी क्रॉस बना देते हैं। तो ये हमने क्या किया, ये हमने एक क्रॉस बना दिया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों जब इसका ये पार्ट शेड है, मतलब अगर हम पहले यहाँ की बात कर लेते हैं, तो जब इसका ये पार्ट शेड है तो इसका ये पार्ट शेड है, तो जब इसका ये पार्ट शेड है तो इसका भी ये पार्ट क्या होगा, शेड होगा। देखिए बन गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्रॉस का जो ये पार्ट है वो क्या है, शेड है, और नीचे का भी पार्ट थोड़ा सा शेड है, मीन्स एक डमरू टाइप का है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पार्ट को शेड कर देंगे और नीचे के भी इस पार्ट को शेड कर देंगे। क्या कर दिया हमने, इस पार्ट को शेड कर दिया। अब देखिए दोस्तों बिल्कुल ये सेम हो गया। तो यहाँ पर हम ढूंढेंगे कि हमारे ऑप्शन में जो ऐसा पार्ट है वो कहाँ पर है, ऐसा पार्ट। तो चलिए ढूंढते हैं।
तो अगर हम बात करें ए की, तो ए में तो ये पार्ट शेड है और ये पार्ट शेड है थोड़ा सा, तो हमको ये तो चाहिए नहीं। सी की बात करें तो सी में इसका ये वाला पार्ट शेड है, राइट साइड वाला, लेकिन ये वाला पार्ट शेड होना चाहिए। अगर डी की बात करें तो डी में यहाँ पर स्क्वायर शेप पे शेड कर दिया है, तो ये भी नहीं होगा। मींस हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। बी में ये वाला पार्ट शेड है और इस तरीके से डबल लेग का भी शेड है, मींस कि बी क्या होगा, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखते दोस्तों अपना 7th क्वेश्चन। दोस्तों बहुत इजी है। सबसे पहले तो क्या करिए कि ये जो हमारा इस तरीके से दिया हुआ है, जो ऐसे बना है, इसको कंप्लीट कर दीजिए। तो ये कैसे कंप्लीट होगा दोस्तों, देखिए सब में यहाँ पर कोने थोड़ा स्क्वायर शेप में बनाया गया है। देखिए ये भी स्क्वायर शेप में है, यहाँ पे भी कॉर्नर के स्क्वायर शेप में है, यहाँ पर भी कॉर्नर में स्क्वायर शेप में है, यहाँ पर भी स्क्वायर शेप में है, कॉर्नर में हर जगह स्क्वायर शेप में है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे दोस्तों, इसको फुल करने के लिए हम यहाँ पर भी स्क्वायर शेप बना देंगे। तो ये क्या हो गया, अब ये एक स्क्वायर शेप बन गया कॉर्नर में। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर शेप बना देंगे, बना दिया। अब सब में देखिए कि यहाँ पर उसके कॉर्नर से एक लाइन जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक लाइन जोड़ देंगे। अब सब में देखिए कि लाइन के इधर और लाइन के उधर क्या है, एक स्क्वायर है जो पूरी तरीके से शेड है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड और लाइन के राइट साइड एक स्क्वायर बना देंगे और उसको पूरी तरीके से शेड कर देंगे। तो देखिए देखिए दोस्तों, अब हमने क्या किया कि जिस तरह से सब में बना हुआ है उसी तरह से इसमें भी क्या किया, इसमें भी हमने लाइन के इधर और लाइन के उधर क्या किया, एक स्क्वायर बना दिया और उसको फुल पूरी तरीके से शेड कर दिया। अब दोस्तों हम अपने ऑप्शन में ढूंढेंगे कि ऐसा पार्ट कहाँ है। इजी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम ए की बात करें तो ए में जैसा पार्ट हमने यहाँ पर ढूंढा है वैसा ही पार्ट है, मींस ए क्या होगा, ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर हम यहाँ पर बी की बात करें तो बी में ये शेड कर दिया है, ये तो होगा नहीं। सी की बात करें तो इसमें तो केवल ये छोड़ करके पूरा शेड कर दिया है, तो ये भी नहीं होगा। अगर डी की बात करें तो डी में ये इस तरीके से बना है, तो ये भी नहीं होगा। मींस हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब दोस्तों चलिए आते हैं अपने 8th क्वेश्चन पर। तो 8th क्वेश्चन में देखिए कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर कोई चीज है जो फुल हो रही है, तो क्या करेंगे, इसको चलिए ऐसे फुल कर देते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, ये फुल हुई। अब यहाँ पर देखिए कि इसके जो इधर साइड है, अगर हम इस पार्ट की बात करें तो इसमें बीच से एक ऐसे लाइन खींच दी गई है। ये जो हमारा पार्ट है उसके बीच से ऐसे एक लाइन खींच दी गई है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो हमने खींचा है उसके बीच से एक लाइन खींच देंगे। आ गया। तो अब ढूंढेंगे कि हमारे ऑप्शन में ऐसा कहाँ पर है। तो चलिए देखते हैं। तो ए में देखें तो ए में तो इस तरीके से लाइन है, ये भी नहीं होगा। बी में देखें तो बी में इस तरह लाइन दे दिया है, तो ये भी नहीं होगा। अगर दोस्तों सी की बात करें तो सी में तो ऐसे बना है, लेकिन ये जो लाइन है वो इसकी कॉर्नर पर आके रख गई है, तो ये तो होगा नहीं। अब डी में देखिए, डी में हमने जैसा निकाला है वैसा ही सेम डी में है, मींस जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा डी। अब दोस्तों चलिए आते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। दोस्तों 9th क्वेश्चन तो बहुत इजी है। इसमें करना क्या है कि देखिए, अगर हम इसके ऊपर के 2 पार्ट को देखें तो इसके ऊपर के दोनों पार्ट में प्लस का साइन है, और अगर इसके नीचे के 2 पार्ट में देखें तो इसके फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल का साइन है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी ट्रायंगल ही होगा, क्योंकि जब ऊपर दोनों पार्ट में सेम है तो नीचे भी दोनों पार्ट में सेम होगा। तो देखते हैं अपने ऑप्शन में। तो अगर हम ऑप्शन बी को देखें और ए को देखें तो बी ए में देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये ट्रायंगल बड़ा है और ये ट्रायंगल छोटा है, तो जब यहाँ पर प्लस प्लस बिल्कुल उसकी साइज, उसको लिखने का तरीका, बनाने का सब सेम है, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा। मींस जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा यहाँ पर भी होगा। मींस जो बड़ा वाला ट्रायंगल है यानी कि ए क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर हम बात करते हैं सी और डी की, तो सी और डी तो होगा नहीं, क्योंकि सी में क्या है, पेंटागन है, और डी में क्या है, सर्कल है, तो ये तो होगा नहीं। मींस करेक्ट आंसर क्या होगा ए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक करेगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सारे दोस्तों मित्रों से जय हिंद, जय भारत।